कल पार्लियामेंट में जॉइंट सेटिंग होगा इंशाल्लाह और आप देखेंगे अल्लाह खैर करेगा। सर ज़िमनी इंतखाबात सर पर हैं और उस तरह से पंजाब ज़िमनी इंतखाब में हम लोग लगे हुए हैं, पर ज़िमनी इंतखाब पे मैंने बड़ा डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी। ज़िमनी इंतखाब में हुकूमत पंजाब जो फॉर्म 47 की बैसाखियों वाली हुकूमत की वज़ीर आला मरीम नवाज़ और जो मोहसिन नकवी का जो टाउट आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, ये लोग हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़ मोटरसाइकिल 200 मोटरसाइकिल उन्होंने पकड़ लिए थे सिर्फ़ एक हलके में वज़ीराबाद में। बाकी भी जगहों में यही काम हो रहा है, हमारे लोगों के ऊपर छापे डाले जा रहे हैं, प्री पोल रिगिंग हो रही है, पोलिंग स्टेशन की तादाद कम हो रही है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर माशाल्लाह रियो डी जेनेरो के मज़े लेने के लिए गए हुए हैं और वहाँ से वापस आएंगे और फिर कुछ अरसे बाद वो तैनाती उनकी हो जाएगी बैसियत एम्बेसडर कनाडा में। वो तो मज़े कर रहे हैं और उसके अदालतों का हम लोग शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी 3 सीटें कौमी असम्बली की और 1 सूबाई की कल वापस हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। सो लिहाजा हम तो फील्ड में हैं, आवाम की वोट और आवाज़ जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ है। जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। यहाँ पे इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये आपको बताऊँ, मेरी थोड़ी देर पहले आलिया हमज़ा साहिबा के शौहर साहब से भी बात हुई थी, मलिक साहब से, और वहाँ पे वो भूख हड़ताल पे गई हुई हैं। उनका और सनम जावेद साहिबा को बेसिक बुनियादी सहूलियात जेल में, सरगोदा जेल में नहीं दी जा रही। वो भूख हड़ताल पे गई थी, मलेरिया हुआ था वहाँ पे उन्हें, और उनको मतलब एक किस्म का उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। ख़वातीन के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। सो लिहाजा ये किसको मिसाल बनाना चाहते हैं, और ये इसलिए हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए और उनको रिहा जल्द से जल्द करना चाहिए। केसेस में जो थोड़ा रिलीफ मिला था, मलिक इजाज़ आसिफ, इससे ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत के जज, उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस फाइल कर दिया गया है इसको। जी, यहाँ पे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे 6 जस्टिस ने लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऑपरेटिव और एजेंट्स, इनके बेडरूम्स तक उन्होंने कैमरे फ़िट किए, आलात फ़िट किए थे। उनके लोअर जुडिशरी के जजेस के ख़िलाफ़ वो ऑपरेट करते हैं, उनके रिश्तेदारों को उठाते हैं, उनको प्रेशराइज़ करते हैं और पूरी तरह हम आपके साथ हैं और हमारी दिली हमदर्दियाँ और हमारे से जो आप चाहती हैं हम आपके साथ हैं। सर बहुत शुक्रिया, लेकिन सर दिली हमदर्दियाँ बड़ी माफ़ी सर, इनसे हमारे बच्चों का पेट नहीं भरता ना। बच्चों का पेट तो तब भरेगा जब हम कमा कर रोटी खिलाएंगे। ठीक है, 3 साल से हम लोग रुल गए। इसी तरह देखें फीमेल सारी, पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लोग सड़कों पे बैठे रहे हैं 3 महीने। उसके बाद एक पहले फैसले ने हमें ख्वार कर दिया, एक्ट को बिल्कुल ये तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है, एक्ट भी जिन्होंने बनाया कुछ सोच समझ कर ही बनाया था ना बड़ों ने, वो उन्होंने एक मुशीर आलम के एक छोटे से फैसले ने हमारा मतलब कि बिल्कुल हमारा फ्यूचर ही तबाह कर दिया। नया फैसला इन्होंने उठा के FPSC हमारे ऊपर ठोक दिया, जो कि 9वें और 14 स्केल पर तो FPSC बनता ही नहीं है ना एजुकेशन में। ठीक है, उसके बाद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ही हमारे साथ नहीं है। हम लोग कभी मिनिस्ट्री, कभी FDA, कभी मिनिस्ट्री, यही हमारे काम है, कोई और काम है ही नहीं। जोड़ों में दर्द हो गया है, कोई BP पेशेंट हम लोग हो गए हैं, हार्ट पेशेंट हो गए हैं, शुगर लोगों को हो गई, लोगों की डेथ्स हो गई हैं। सीनियरिटी से हमें बिल्कुल ही निकाल के बाहर फेंक दिया। लोग हमारे रिटायर्ड हो गए हैं, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं है। लोग हमारे डेथ्स हो गई हैं, कुछ नहीं है उन्हें बेनिफिट। बच्चे रुल गए हैं, कभी कहीं हैं, कभी कहीं हैं, कभी कहीं हैं। कोई प्लीज़, अभी सरदारी साहब भी मौजूद हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप लोगों को भी अदा दे। पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है, सरदारी साहब पीपल्स पार्टी के ही हैं और सदर हैं। ठीक है, कोई मतलब है कि हमारे लिए सदारती कोई ऑर्डर निकालें, ऑर्डिनेंस निकालें जो पहले की तरह जो हमारे मसाइल को हल करें ना। हमारे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग तो बहुत बड़े मसाइल में घिरे हुए हैं। देखिए, ऑर्डिनेंस तो काबीना की मंजूरी से ही सदर निकाल सकते हैं। अब ये काबीना जो है जाहिर है कि शहबाज शरीफ की है, जो हम तो अपोजिशन में, हम तो कहते हैं कि ये फॉर्म 47 में लोगों ने मुस्तरद किया है, हुकूमत गासिब हुकूमत है और ओहदे इन्होंने बंदर बांट कर लिए। ये आवाम के तर्जुमान तो है नहीं ना, आवाम के साथ इनकी कोई वाबस्तगी है ना लगाव है। ये तो अपना लूट मार करके चले जाएंगे। अब अल्लाह करे, दुआ करें कि हमारी हुकूमत आ जाए
हमें तो बिल्कुल आपकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कोई भी ऐसी कोई तो तरकीब निकाली जा सकती है ना। नहीं, अदालत करके चले जाएंगे। अब अल्लाह करे, दुआ करें कि हमारी हुकूमत आ जाए। हमें तो बिल्कुल आपकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या कोई भी ऐसी कोई तो तरकीब निकाली जा सकती है ना। नहीं, अदालत के साथ खड़े होने का टाइम है। कोई सवाल है? जैसे तो पहले अलकादर ट्रस्ट केस जो उनसे वो मंतकी इंजाम को पहुंचेगा या साइफर केस, आप क्या समझते हैं पहले कौन सा केस पहले मंतकी इंजाम को पहुंचने वाला है? देखिए, ज़मानत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है और नैब ने ये कहा था कि उन्होंने कोई रिटर्न जवाब जमा करवाना है, ये पहली डेट है, उन्हें अभी नोटिस मिला है। ये बहाने हैं जो सिर्फ बनाए जाते हैं। खान साहब पहले होनी चाहिए और वो एक दिन की हियरिंग के अंदर उसका मामला ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये जो तोशाखाना केस है, ये तोशाखाना केस में भी प्रोसिक्यूशन ने आर्गूमेंट्स करने हैं। अब वो कहें कि 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगाने हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन ये लटकाने के एक बहाने हैं। कल भी ये कहा गया कि लंबी डेट दी जाए, अदालत ने कहा कि फिर सज़ा सस्पेंड कर देते हैं। तो इनका ये दिल है ये केसेस को लटकाया जाए। इद्दत में आपने देखा कि वकील कैसे भागा, रिजवान अब्बासी भागा, आपके सामने था। तो ये भाग के डिले करके लिंगर ऑन करके केसेस को लटका के ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर है। 24 के लिए इद्दत का केस है। ये डे टू डे हियरिंग चल रही है साइफर में। आज वो अलकादर में भी बेल वाला मामला है। तो ये सारी चीज़ें एक एक दिन के वक्फे के ऊपर लगी हुई हैं, 2-2 दिन के वक्फे के ऊपर। अगर अदालत 2 घंटे भी बैठ के मेरिट के ऊपर केस सुनकर फैसला करे तो कोई केस नहीं बचता और इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है।